ढाका की सड़कों पर अचानक उमड़ी भीड़ सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि एक दर्द की चीख है। वो दर्द जो बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों ने सालों से चुपचाप सहा है। ऐसा लगता है कि यूनुस सरकार सिर्फ नाम की है, असली सत्ता कट्टरपंथी तत्व चला रहे हैं। मंदिरों पर हमला, मूर्तियों को तोड़ना, पूजा पाठ को शैतान की पूजा कहना, हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, घर जलाना, ये सब बांग्लादेश में नया नहीं, लेकिन बीते 14 महीनों में ये हिंसा एक सुनामी की तरह बढ़ी है। शेख हसीना के सत्ता से हटते ही स्थिति ऐसी हो गई कि जिन हिंदुओं ने इस देश के लिए जमीन दी, खून दिया, संस्कृति दी, उन्हीं को आज अपने अस्तित्व के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। ढाका में प्रदर्शन कर रही एक महिला की बातें किसी भी इंसान का दिल दहला देती है। वह कहती है कि हम कम हैं, इसलिए सताए जा रहे हैं, हमारे मंदिर तोड़े जाते हैं, पूजा का मजाक उड़ाया जाता है और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये देश हमारा भी है, हमें यहाँ से मिटाया नहीं जा सकता। ये बयान सिर्फ एक महिला की बात नहीं, ये पूरे बांग्लादेशी हिंदू समाज का आक्रोश है जो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़े कि अल्पसंख्यकों के लिए ये देश जंगल जैसा बन गया। सिर्फ 14 महीनों में 4177 हत्याएं दर्ज हुई। यह आंकड़ा किसी गृह युद्ध जैसा लगता है। सिर्फ ढाका में 456 मर्डर हुए, 216 लोग लिंचिंग में मारे गए और कई लाशें नालों नदियों से बरामद हुई। यूनुस सरकार पर आरोप है कि उसने अपराधियों को खुली छूट दे दी। कई खूंखार अपराधियों की जेल से रिहाई ने कट्टरपंथियों का मनोबल और बढ़ा दिया। हिंदू समुदाय कहता है कि अब हम डर में नहीं, डरावने सपने में जी रहे हैं। मंदिरों पर हमले ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई रणनीति के तहत अभियान चलाया जा रहा है। कहीं मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं पूजा रोक दी जाती हैं और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि हिंदू लड़कियां कट्टरपंथियों का आसान निशाना बन चुकी हैं। कई बलात्कार, अपहरण और जबरन धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं, लेकिन पुलिस ने या तो शिकायत दर्ज नहीं की है या कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि ढाका की सड़कों पर भीड़ नारे लगा रही थी कि हम बांग्लादेश के नागरिक हैं, शरणार्थी नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तमाम घटनाओं के बीच यूनुस सरकार लगभग खामोश रही। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जो देश कभी धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश की बात करता था, वही अब चरमपंथियों के हाथों में बंधक नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों का दर्द साफ है, हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए हमें दबाया जा रहा है, लेकिन हम मिटेंगे नहीं। दरअसल ये लड़ाई सिर्फ हिंदुओं की नहीं, ये लड़ाई उस बांग्लादेश की आत्मा की है जिसने कभी खुद को 1971 के युद्ध के बाद आज़ाद और प्रगतिशील बताया था। लेकिन आज हालात ये हैं कि हिंदू समाज को अपनी पहचान बचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। यूनुस सरकार के 14 महीनों में हुई हिंसा ने साफ कर दिया कि अल्पसंख्यक सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि असुरक्षित नागरिक बनकर रह गए हैं। ढाका का ये विशाल प्रदर्शन एक चेतावनी है। यदि सरकार नहीं जागी और यदि कट्टरपंथ पर लगाम नहीं लगी तो बांग्लादेश में हिंदू समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। और ये सिर्फ एक समुदाय का मसला नहीं, ये पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा, स्थिरता और मानवाधिकार का सवाल बन गया है।